प्राकृतिक संख्या होगी ना पूरा। तो चलो, प्राकृतिक संख्या मतलब वह संख्या है जिनका प्रयोग हम किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, ठीक। जैसे लिखो, जैसे जैसे एग्जाम्पल लिखो, पर इसको हम कौन डिनोट कर जाला एन से। एन माने का होला नेचुरल नंबर। हाँ, एन बराबर इसे ब्रैकेट में लिख दो, हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट, ठीक। 105, डॉट डॉट लगा देते, ठीक। इसका है मतलब नेचुरल नंबर, नोट करिए भैया। चलो करे आगे लिखो, अब नोट कह के लिख लो, नोट बना। हाँ, मतलब नोट ऐसा है, मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है तो वही बताइए। नोट में लिखो, पहला मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक बता दू कहाँ वो, बता धीरे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा होता है? दो ही हुआ, हाँ कि एक हुआ, क्या लिखे यहाँ? तो लिख लो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? एक। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखो। पॉइंट पहला हो गया, सबसे बड़ी, हाँ का बोला इनफाइनाइट मतलब कोई नहीं। सबसे बड़ी मतलब असंभव, यानी आप कोई नहीं मतलब, हाँ अनंत मतलब सबसे बड़ा मालूम नहीं रहना, ठीक। सिर्फ हम सबको कहा सबसे छोट मालूम हो, सबसे बड़ा मालूम है, तो मतलब बड़ा नहीं मालूम है। चलो अगला लिखो, दूसरा हेडिंग डालो, पूर्ण संख्या। जी अब बब्बू भाई ये तो चलो, तो दूसरा हेडिंग डालो का पूर्ण संख्या है, ठीक। हेडिंग डालो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर एक अंग्रेजी में का कही जाला, होल नंबर, ठीक। डब्लू डब्लू फॉर होल नंबर। तो लिखो, परिभाषा कर लिखो पूर्ण संख्या के। हाँ लिखो, प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक। तो होल, हाँ, पूर्ण संख्या का देखिए परिभाषा, जो परिभाषा क्या है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिला देने से, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिला देने से जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं, जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें उन्हें हाँ, उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे डब्लू बराबर, यहाँ से लिख लो 0, 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट लगाई से पूरे, ठीक। होल नंबर। अब नोट लिखो, नोट करके लिखो। नोट में लिखो, देखो पूर्ण संख्या में भी वही पॉइंट लिखे, ठीक। सबसे प्रथम पूर्ण संख्या लिखो, ऐसा पॉइंट बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, स्कूल स्कूल में बनाए कुल लिखा, वो पॉइंट लिखा होता है ऐसे खाली। हाँ, सबसे प्रथम पूर्ण संख्या जीरो, सबसे प्रथम पूर्ण संख्या जीरो। दूसरा पॉइंट लिखो, हाँ, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त की जा सकती है। दूसरा पॉइंट लिख लो, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त की जा सकती है। ठीक। तीसरा पॉइंट लिखो, क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का अंतर, क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का अंतर एक होता है। क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का या पूर्ण संख्याओं का अंतर
एक होता है, ठीक। मतलब ऐसा क्वेश्चन जैसे आवला मतलब इस तरह बनला मने कर की बुझौनी टाइप क्वेश्चन पूछला कि प्रथम यन क्रमागत संख्या है, पहला x है, अगला x+1, तो ऐसे एक ले जाला, फिर 2 3 हमेशा एक अंतर का y एक हुई, ठीक है, जब मान के लिखो। चौथा पॉइंट लिखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या, हाँ पॉइंट 4 मतलब नोट में कर लो। हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का लिखो पूर्ण संख्या होती है, तो एक एग्जाम्पल वही नीचे लिख लो, जेड के कैसे, जेड बराबर, अब बताओ, ठीक है, जेड मतलब बोला कि ये संख्या मने से गिना काउंटिंग हुई, -0, -4, -3, -2, -1, ये प्लस में ले लो, 0, 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट लगा के इसे मैं ब्रैकेट बना दूँ, ठीक, साइड से बंद कर दो। तो ये कहा है जेड बराबर मतलब ये संख्या है, पूर्णांक संख्या और माइनस संख्या, इसे नोट कर लो पूरा। चलिए देखिए, इसमें जो हम सब समझेंगे मतलब कि जेड कौन चीज है, इसमें जेड के बारे में जानेंगे, तो लिखो जेड जर्मन शब्द, सभी कौन ले जाए, जेड जर्मन शब्द जाहलन, जेहलिन, इसे लिख लो, जेड जर्मन शब्द जेहलिन, जेड ई एच, यानी कुल विकल्प उकल्प में आ जा रहा कबू, जेहलिन का लिखा हुआ जेहलिन, ये कुल बी एस रहा, ये कुल आगे मैथ तो इसमें कुल जाए से विकल्प बनल छोट छोट कंपटीशन में, कुल जेड उड़ के, जेड शब्द जर्मन, जेड जर्मन शब्द जेहलिन, ऐसे लिख लो, जेहलिन से लिया गया है। जेड जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, ऐसा मैंने सिंगल ब्रैकेट काम में लिख लियो, जिसका अर्थ है गिनना, और जोहोल, ऐसे लिख लो, JOHL, जोहोल, हाँ, का पर्याय जहाल, तो लिखा हुआ जोहोल लेकिन जहाल, हम ये कर लिखो, जहाल का अर्थ है संख्या, ठीक है, दोनों जानियो ना, मतलब में कि मैंने जो जेड का हो जर्मन शब्द के जेहलीन, जेहलीन सबसे लिया गया है, अब हमें दो हुआ, जोहल मतलब बोले का जेहलीन मतलब बोला गिनना, और जोहल माने संख्या, अर्थात संख्या गिनना पूरा, ठीक है, कर मतलब बोला जाए। अब नोट में लिखो नीचे पॉइंट, नोट में लिखो, शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक, शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। चलो अब अगला हेडिंग डालो सब, ये हुई है ना, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हुई है, चलो, हाँ, शून्य ना तो धनात्मक होता ना ही ऋणात्मक, मतलब जीरो जैसा हम वहाँ देखो लाइन में लिख दे रहे हैं, लेकिन मतलब का लिखना ही है, जीरो सिर्फ अपने आप जीरो नहीं, ठीक, वही कपड़ा हुई लाओ का पूछे वाला, वही कुर्सी कोनों में नहीं था बात, बस ब्लैक बोर्ड। अब अगला हेडिंग डालो सम संख्या, कि बाई कुल मालूम रहा है,
लिख लो ना कि कोई। हाँ मान, लिखो। हाँ अगला हेडिंग डालो सक्षम संख्या। इसका अंग्रेजी में का कहा जाला इवन नंबर। ठीक। सम संख्या मतलब इवन नंबर। अब सम संख्या किसे कहता है, चलो लिखो इसके बारे में लिखो। हाँ लिखो, वह संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। वह संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो या कट जाए। हाँ विभाजित हो या कट जाए। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, जैसे एका के तो डिनोट कर जाला ई से, जैसे कहीं खाली नीचे लिख लो एग्जाम्पल है जरूरी बा। जैसे पहले से कट जाल हुई दुई, आगे ना मालूम है दुई जोड़े जाओ पूरा। आदि ठीक। हाँ मतलब में दुई ऐड करत जाओ। एक संख्या मालूम है, ये पहला संख्या अगर मालूम है दुई, आगे ना मालूम तो वही दुई जोड़ते जाओ, ठीक अगला निकलता जाएगा। ना जितना काम रहता है उतना मने चलाई जाए में अनंत तक नहीं। असल संख्या मतलब जय ठीक काम रही वहां तक निकली पूरा। जितना काम हम सबका जितना क्वेश्चन पूछी वही पीछे तक हुई है पूरा। चलो। हाँ अब अगला हेडिंग डालो विषम संख्या। हाँ आज पूरा संख्या जितना है लिख डालो। विषम संख्या हेडिंग डालो। हाँ बस उसी को उल्टा लिख लो, जैसे जो सम संख्या वाला वही उल्टा का होला विषम संख्या वाला। तो लिख लो वही कि मतलब वह संख्या जिसमें हम दो से भाग दें तो पूरा पूरा ना कटे। वह संख्या जिसमें हम दो से भाग दें तो पूरा पूरा ना कटे, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। ठीक। विषम संख्या। विषम संख्या जैसे एग्जाम्पल नोट कर लो, पहले कहा चालू एक, तीन, पाँच, सात, नौ, 11, ठीक, डॉट डॉट आदि लगा दे तो ऊपर लिखे। ठीक। हाँ मतलब जैसे ना दुई दुई हमेशा जैसे सम बात है वो दुई पहला संख्या सम मालूम है, अगला ना मालूम है, दुई जोड़े जाओ सब निकल जाए। वह चीज विषम में बा। विषम में सबसे पहले का हो एक। अब यहू में देखो जैसे क्वेश्चन बन सकल का लिखा है नोट में, ध्यान को इसे समझा देती। सबसे छोटी सम संख्या को तो पूछ ली तो कौन है, दुई, ठीक। और सबसे बड़ा यहू में कौन है मतलब, ठीक है। इसमें भी कान कहा थे मतलब जो है ना तो डॉट डॉट लगा दे लास्ट में वो लगा लियो। यही तरह देखो ये विषम संख्या इसे बा। सबसे छोटी विषम संख्या का होला एक होला, और सबसे बड़ा यहू कौन होना है, ठीक मतलब कान कहाँ तक जाए पूरा। फिर छोट हम सबके मालूम है नहीं। ठीक है अब इतना हो गया ना, सम संख्या विषम संख्या जान लो। अब भाज्य भाज जाएगा, अब हेडिंग डालो भाज्य संख्या। चलो तो हेडिंग डालो भाज्य संख्या। लिखो भाज्य संख्या लिखो। वह संख्या जो एक के अतिरिक्त, वह संख्या जो एक के अतिरिक्त कम से कम दो, कम से कम दो संख्याओं से विभाजित हो जाए। एक के अतिरिक्त कम से कम दो संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। ठीक। भाज्य संख्या जैसे अब बताओ कौन हुई, दुई, एक ना हुई,
ध्यान करो का बताया ना कि एक के अतिरिक्त कम से कम दो ही मान से कटिया है। मतलब एक से तो हर मान कटल और कम से कम अपनों से भी कटिया है। तो ये कैसे एक से भी कटी और दो से, हाँ दो ही और चार, छ, आठ, हाँ नौ भी हो जाए, एक तीन नौ, तीन मान हो जाए। दो चार छ आठ नौ 10 12 आदि से लिख लो, ठीक। मतलब में हम का लिखा है, मतलब कि कम से कम एक के बाद और मतलब अपने आप से कम दो ही संख्या से कटे कौनो चीज है। एक के छोड़े के बाद 80 से और कटिया तो का हो जाए भाज्य संख्या। अब मैं लिख लू, नोट करके लिखू। नोट में लिखो सबसे छोटी भाज्य संख्या दो होती है। ना एक लिख एक ध्यान कर रहा हूँ। ये सबसे छोट हुई, नोट में लिख लो सबसे छोटी भाज्य संख्या दो और सबसे बड़ा कोई नहीं। बड़ा कौनो हमेशा ध्यान करो, कौनो नहीं बा बड़ा, लास्ट में कौनो नहीं मालूम बा। अब आवाज संख्या देखो का होला, एकर संख्या खाली ध्यान कर रहे हो, चलो संख्या में समझ लो इसे, ठीक। नोट करेंगे नोट में खाली, हाँ एग्जाम्पल खाली है नोट कर लो। अब आभास संख्या देखो का होला, मतलब जो केवल एक से तो कटे और अपने आप से सिर्फ कटे खाली, ठीक। तो कौन संख्या हुई, आभास संख्या। एक से कटे और अपने आप से कटे वो का हुई आभास संख्या रही, ठीक है। तो जैसे बताओ आभास संख्या कहाँ चालू हुई, दुई से, ध्यान करो दुई कहाँ है, एक से कटी और अपने आप से, बाकी दूसरे नहीं कट सकल। तो दुई के बाद फिर कौन है, चार नहीं तीन, फिर पाँच, सात, फिर 11, 13, 17, 19 एंड डॉट डॉट लगा के आधे से छोड़ दो, ठीक। कि का है सब आभास संख्या, मतलब ये कुल जस्ट जितना है ये कुल सिर्फ अपने आप से कटी हैं। एक से कटी हैं और अपने आप से कटी है और दूसरे से नहीं कटी है, तो ये सब कौन संख्या हुआ, भाज्य, ठीक। नोट कर लो, पहला पॉइंट लिखो नोट में। सबसे छोटी भाज्य संख्या व अभाज्य संख्या दो होता है। सबसे छोटी भाज्य व अभाज्य संख्या दो होता है, ठीक। मतलब दुई का हो भाज्य और अभाज्य दोनों, दुई से स्टार्ट हुआ का, और का है सम संख्या। अकेले देखो दुई का है, तीन चीज अकेले बस बा। सबसे छोटी सम संख्या दुई, भाज्य संख्या भी सबसे छोटा दुई, अभाज्य संख्या भी सबसे छोटा दुई, ठीक। अकेला ही तीनों कॉमन बा है, और ऐसा कोनो संख्या ना है, ठीक। दूसरा नोट पॉइंट लिखो, दूसरा नोट में लिखो पॉइंट दूसरा, लिखो एक ना तो भाज्य संख्या होता है ना ही अभाज्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट भाज्य वाला विकल्प है 10 उसमें। हाँ, हाँ। एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या होती है, ठीक। वही है का लिखो, एक ना तो भाज्य संख्या होते हैं ना ही अभाज्य संख्या होती है। मतलब ये कथु माहौल केवल विषम संख्या होला और प्राकृतिक संख्या, ठीक है। मैं काम करी मतलब से ऑप्शन आ गया, मतलब हाई स्कूल में पूछ उछ कहो कि ये ऑप्शन दे दी चार टू की एक का है, मतलब भाज अभाज, ना ही भाज ना ही अभाज, दे दी पूर्णांक प्राकृतिक, ऐसे बना दी चार ऑप्शन। तो एक ही मतलब रही हो कि ना ही अभाज ना ही भाज, ठीक। ध्यान करिए, बस इतना हो गया। देखो अभाज संख्या मतलब कोई जो पूछ ले कि मतलब एक से लेके का है 100 के बीच कई ठो वाला, 25, ठीक बताए कई बार। तो एक से लेके 100 के बीच टोटल कितना भाज संख्या पाई जाला, 25। चलो पूरा बता दी, एक से 25 के बीच को पूछ रहे थे टोला 15, ठीक। एक से 25 के बीच, हाँ 9, और एक से 50 के बीच का टोला 15, एक से लेके 75 के बीच 21, और एक से लेके 100 के बीच का टोला बात संख्या 25, ठीक है। ध्यान करो, एक से लेके 125 के बीच होला 121, एक से लेके 150 के बीच, ठीक, 121, और 150 के बीच 100 कितना लिखा है 100, और
115 6 121 150 चलो इतना ध्यान करे तो एक वहां से छोड़ दीजिए थोड़े मिटाई दी मतलब ऐसे पूरा 200 तक लेके 146 मतलब एक से लेके 200 के बीच 46 तो टोटल पाई जाला ठीक है। अगर ये अगवा याद नहीं यहाँ तक लिखा है मैंने अपना नोट कर लूँ 100 तक काम ध्यान जोड़ो मैं बात कभी को बुलाएगी 15 21 25 अच्छा अरे क्लास 9 मतलब ही कोई भी क्लास के मतलब पढ़ सकल है बेसिक पॉइंट ऑल क्लास कोई भी बच्चे पढ़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं बेसिक जानकारी है सबके लिए काम करेगा। चलो अब अगला ना ही सब है लेकिन मतलब जानकारी के लिए जरूरी है वही का फिर रजिस्टर लिखो। चलो कई टी लिखा का हो गया पूरा कौन कौन हेडिंग हो भाजपा भाजपा बचत व प्राकृतिक जानियो अब लिख लो परमीय संख्या बस उसके बाद कल से सवाल लगेगा परमीय या परमीय अब हेडिंग डालो परमीय संख्या परमीय संख्या लिखो वह संख्याएं जिन्हें हम शॉर्ट में सीधे लिख लो वह संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सफात ना है खराब हुई हो डिस्टर्ब चकवा नहीं डिस्टर्ब खराब हुई हो ये वह संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परमीय संख्या कहलाती है जैसे जैसे हाँ जैसे हम लिख लो कोनो मतलब बटा 1/3 3/5 5/7 मतलब कौन में आ रही है बस 3 एग्जाम्पल है ये एक अंग्रेजी में कहा जाला रेशनल नंबर ठीक कहा कहला रेशनल नंबर। अब अगला लिख लो अपरिमेय संख्या है बस इतना याद किया हो गया इतना सुनो पर अपरिमेय संख्या है एक अंग्रेजी में कहा जाला इरेशनल नंबर ठीक अपरिमेय संख्या हाँ लिख लो वह संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। ठीक ऐसे नोट कर लो जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। हाँ एग्जाम्पल उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं जैसे जैसे हो ये पूरा इतना ना चलो देख लो इतना लाइन समझ लो बस अब एक बार करो कल से तभी कर सवाल लगाइए पर्सनली चलो जैसे पहले इतना लगाए ला अपन में संख्या जान गुना इस √3 √5 2 + √3 कामा पाई तो पाई ध्यान करे रो पाई वाला पूछ लेला कि दे देला कि पाई कामा 22/7 का वापर में तो पाई का हुआ अपर में लेकिन जो नेकर मान होला 22/7 ऊपर में होला ठीक पाई के मान कितना होला 22/7 होला ठीक पाई के मान
तो ध्यान करो। हाँ यानी पॉइंट में जाए तो 3.14 लगभग, ठीक है, पॉइंट में ही लगभग वो करना है लगभग, पॉइंट में आ जाए तो 3.14। तो बस चलो आज यहीं तक, अब कल सवाल लेकर लगाइए, ठीक। संख्या पूरा आज खत्म हो गया। वास्तविक संख्या चलो कल हम नोट कर लूँगा।